श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों, संत हृदय बहुत ही कोमल होता है। वो भक्तों के दुख देख नहीं पाते, उस दुख का तुरंत निवारण कर देते हैं। नहीं तो उनके जो बस भक्तों के ऊपर जो कष्ट आते हैं उनको अपने ऊपर लेते हैं। इस तरह के कई उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। अतः इस वीडियो को आखिर तक देखिए। भागवत और संत प्रेमी भक्तों का YouTube चैनल गोकुल भवन अयोध्या में हार्दिक स्वागत है। दोस्त भाइयों, संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस राम मंगल दास जी कितने करुणामय महापुरुष थे, इसका एक जीवंत उदाहरण आपको दे रहा हूँ। ये घटना सन 1942 की है। आप अयोध्या धाम से सीतापुर अपने एक भक्त के यहाँ गए थे। दरबार लगा था, भक्तों की भीड़ खूब थी। सब अपनी समस्या रख रहे थे, स्लेट पे लिख के महाराज जी उनका निवारण कर रहे थे। अचानक महाराज जी ने देखा कि दूर एक व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है, उनको देखे जा रहा है। कुछ देर महाराज जी देखने के बाद उस व्यक्ति को इशारे में बुलाया। वो आ गया, बोला क्या कष्ट है तुमको? तो कुछ बोला नहीं, बस उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। महाराज जी ने कहा मुझे अपने घर ले चलो, और उन्होंने सारी भीड़ को वहीं छोड़ा और उस व्यक्ति के साथ उसके घर पहुंच गए। घर पे पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उसका बेटा, जिसका नाम शंकर दयाल था, वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर में गठिया का प्रकोप इतना ज़बरदस्त था कि वो उसका अंग अंग टेढ़ा हो गया था। उसने महाराज जी को देखा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और हाथ जोड़ के अपने उस रोग से मुक्ति की प्रार्थना जैसे कर रहा हो। महाराज जी ने तुरंत ध्यान होकर देखा कि रोग नहीं, ये तो भोग है और अभी काफ़ी बाकी है। संत हृदय तुरंत पिघल गया। आपको उसकी हालत पर तरस आ गया। आपने उस रोगी से कहा, अपना रोग मुझे दोगे? रोगी की आंखों से आंसू भर भर गिरने लगे, जैसे उसने मूक सहमति अपनी दे दी हो। महाराज जी ने तुरंत अपने साथी भक्तों से कहा, मुझे तुरंत अयोध्या ले चलो, अवध धाम ले चलो, मेरे गोकुल भवन ले चलो। तुरंत गाड़ी में अगवाई गई। महाराज जी उस गाड़ी में बैठे और गोकुल भवन के लिए रवाना हो गए। आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि उनके पैर के घुटनों में दर्द शुरू हो गया। आश्रम पहुंचते पहुंचते कमर तक दर्द बढ़ गया। आश्रम पहुंचे, अब विश्राम किया और सो गए। सुबह उठे, तब तक पूरे शरीर में गठिया ने कब्जा कर लिया था और यह रोग 10 से 12 माह तक भीषण तकलीफ में वो रहे। उनका सर्वांग टेढ़ा हो गया था, पूरा शरीर सूजन हो गया था, उठना बैठना सब दुश्वार हो गया था, प्राण तक संकट में आ गए थे। लेकिन उन्होंने उस बच्चे के तकलीफ को अपने ऊपर लेकर उसको उस बीमारी से मुक्ति दिला दी और उसके भोगों को स्वयं भोगने लगे। इसी तरह की एक घटना और है। महाराज जी की सेवा में रामदास जी रहा करते थे। रात्रि में गोकुल भवन मंदिर के सामने शयन कर रहे थे। गर्मी का महीना था। महाराज जी भी पास में लेटे थे। पास में फुलवारी थी। एक सर्प, विषधर सर्प, वो अचानक रात में आया और रामदास जी को काट लिया। जैसे ही उसने काटा, उनकी आँख खुल गई। भय भी हुआ।
इनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। काफ़ी परेशान हुए, सोचे कि महाराज जी को बताएं कि ना बताएं, लेकिन संत तो सब जानते हैं। और महाराज जी कहा करते थे 50 साल हो गए, निद्रा देवी हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, मुझे मैं कभी सोता नहीं हूँ। तो तुरंत उन्होंने की आँख खुल गई। उन्होंने पूछा हाँ बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो महाराज जी ने जहाँ पर सांप ने डसा था उस अंग पर अपना हाथ फेर दिया और कहा जाओ सो जाओ, कुछ नहीं होगा। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, उन्हें जहर का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। उन्हें जहर का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, वो एकदम ठीक हो गए। ऐसे हैं महाराज जी। एक और घटना आपको बताना चाहूँगा। एक समय की बात है, महाराज जी की शिष्या इटौंजा रानी साहिबा को दुर्गा जी ने स्वप्न में बताया, तुम्हारा विरोधी तुम्हारे दत्तक पुत्र भानु के लिए काशी में एक ब्राह्मण से मारण मंत्र का जप करा रहा है। रानी साहिबा महाराज जी की भक्त थी, धीरज धारण कर महाराज जी के पास आई और सारा हाल बताया। महाराज जी ने अपने आश्रम गोकुल भवन में अयोध्या में ही श्री शंकर भगवान की 1.25 लाख पार्थिव पूजा 5 ब्राह्मणों से विधान से करवाया। नित्य शुद्ध मिट्टी से दिन भर ब्राह्मण शिवलिंग बनाते और शाम को विधान से अभिषेक पूजा आरती करके प्रसाद बांटा जाता था। बाद में रोज के शिवलिंग श्री सरयू जी में विसर्जित कर दिए जाते थे। गणना रहती थी, कई दिनों में पूरा हो जाने पर सब ब्राह्मणों को भंडारा दिया गया। भोजन फलाहार बना। जब अनुष्ठान पूरा हो गया तो महाराज जी को अनुभव हुआ कि शंकर भगवान ने जापक को ही त्रिशूल से मार डाला। वह मुर्दा होकर बैठ गया। भक्त भानु प्रताप सिंह के परिवार को बड़ी खुशी हुई। यह महाराज जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः।